अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। एयरपोर्ट पे होने की वजह से हो सकता है आपको कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम, बट मोस्ट प्रॉब्ली ठीक होती है आवाज़। लेकिन अब जहाज़ में बैठने से पहले जो ज़ाहिर है शाम वाला आपसे मुलाकात है वो ये नहीं हो सकता कि ना हो। आप लोग जो ख़्याल रखते हैं वो ज़रूर रखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा यूथियों वाले व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको ज़रूर सेंड करें। दोस्तों, काज़ी साहब की अदालत में आज बड़ी मज़े की चीज़ें हुई हैं। पीटीआई की एक तो सहूलत जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है। उन्हें अदालती तौर पर देख कर तरस तो नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि माजी में कैसे अदालतें को जो सहूलतें थी ना वो फ़राहम किया करती थी। कैसे अदालतें सियासी बयानियाँ इमरान खान को फ़राहम किया करती थी। अदालतें इमरान खान का सियासी अखाड़ा बना होती थी। काज़ी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस बनने के बाद ये सिलसिला बंद कर दिया है। और अब जो चीखें हैं वो जेल से लेकर ज़ुमान पार्क और ज़ुमान पार्क से लेकर बनी गाला और बनी गाला से लेकर लंदन और लंदन से हर जगह पर वो चीखें सुनने को मिल रही हैं। आप कहीं भी जाएं, बड़े बड़े जो मैं आगे जाके बताऊंगा, जो बड़े बड़े तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे कद के 5-5 फुट के टीवियों पर बैठकर जो बड़े बड़े होने का दावा करते थे उनके भी छोटे होने का बताएं, लेकिन आगे जाके खैर मिसिंग पर्सन केस शुरू हुआ, समाअत हुई तो शाइब शाहीन आज फिर फंस गए। जज साहब के सामने पेश होकर कहा कि इमरान रियाज ने कल मुझे फ़ोन किया, वो कहता कि अगर अदालत सिक्योरिटी फ्राहम करे तो वो अदालत आ सकता है। इमरान रियाज के नाम पर फिर सियासत करने की शुरू कर दी। काजी साहब ने जवाब दिया, हम किसी को क्यों बुलाएं, बात तो दुरुस्त है, जिसको मसला है वो खुद बताएगा, अगर इसमें हिम्मत है, ज़रूरत है तो पेश हो। मुझे ये बताएं कि ये सिक्योरिटी अदालत फ्राहम करे, जो अभी वो ज़िंदगी गुजार रहा है उसको सिक्योरिटी कौन फ्राहम कर रहा है? ये जो वो बलोचों के धरने में चला गया, ये जो सुबह शाम बैठ कर मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ कर अल्लाह माफ़ हो उसको ज़िंदगी से दे, मैं पता नहीं क्या करने जा रहा था, वो जो रंगबाजियाँ और ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, वो दाढ़ी रख कर और टोपी पहन कर जो वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए उसको सिक्योरिटी कौन दे रहा है अभी? अगर वो सिक्योरिटी मिल सकती है या वो सिक्योरिटी मिल रही है तो फिर दूसरी सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। अदालत आने के लिए रेड कारपेट चाहिए, अदालत आने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए, अदालत आने के लिए चाहिए शेल्टर उनको कि अदालत हुक्म करे। और जैसे ही वो अदालत में तशरीफ़ लाएँ तो अदालत कहे, जी इमरान रियाज साहब गुड टू सी यू। ये सारा कुछ वो चाहते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ उनको होता हुआ नज़र आ रहा है। काजी साहब ने बड़ा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, मेरे दिल को बड़ी लगी कि इब्सार आलम मेरे ख्याल में असर रसूल वाले शख्स नहीं है। उन्होंने हिम्मत पकड़ी और आ गए और कहा कि हम किसी के, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि अगर अब्सार आलम साहब आ सकते हैं, उन्होंने हिम्मत पकड़ी है, उन्होंने उस वक़्त के जो ताकतवर तरीन लोग हैं उनके नाम हमारे सामने लेकर बताए हैं, तो इमरान रियाज साहब को क्या प्रॉब्लम है वो भी आएँ, और जिसको प्रॉब्लम है वो अदालत में आए। हम यहाँ पर बैठे हैं, जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि घर बैठे हुए किसी को सिक्योरिटी भी फ्राहम कर दें और उसकी, ये तो फिर ज़्यादती हो जाएगी ना, पुराने वाला दौर चला गया। काजी साहब ने यह भी कहा कि हम किसी के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं। कमाल है, इमरान रियाज को ना बुलाना चाहते हैं, ना ही उनका नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन देने वाली बात पर काजी ने कहा कि हमारे यहाँ फ़ौज खड़ी है, जो हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे, वो अभी बाहर जाते हैं, क्या प्रोटेक्शन मिली है? जी यही बात जो मैंने अभी की है कि क्या अभी वो जो घूमते घुमाते हैं, आते जाते हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन मिली है? तो इसका जवाब तो इमरान रियाज साहब भी देंगे जब वो अदालत में पेश होंगे, लेकिन अब उनको हिम्मत पकड़नी चाहिए, उनको बताना चाहिए उनको कौन उठाकर लेके गया, कौन ने अपने पास रखा, क्या उनके डिमांड करते रहे, कैसे उनकी ज़ुबान, ये चाहिए वो आएँ और अदालत को बताएं। वो जो यूट्यूब पर सब कुछ बताने की करती है, दर हकीकत उन्हें बंदयाली कोर्ट्स की आदत पड़ी हुई है। रेड कारपेट मिलता है, इसलिए कायस ने पूछा कि क्या हम रियाज इमरान के लिए रेड कारपेट बिछाएं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इमरान रियाज साहब के एक वाकफ़कार ने ना कॉल करके हमें भी बताया है, उन्होंने कहा जी कि अगर आपने मेरी एक डिमांड है, अगर वो मान ले काजी साहब तो मैं आकर बयान देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी जो वहाँ पर जो सारी गुफ्तगू होगी वो वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव चलेगी, तो मैं जनाब आ जाता हूँ। मतलब जो यूट्यूब की कमाई है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं वो करना चाहते, तो वो यूट्यूब के लिए वो चाहते हैं कि जो उनके साथ मुकालमा हो वो यूट्यूब इमरान रियाज का हो, तो फिर वो तशरीफ़ ले आएंगे। काजी को बदनाम करने के लिए जितने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं नाकाम होते जा रहे हैं, अब स्टेशन में गलतियाँ भी कर रहे हैं। शाइब शाहीन ने कहा है कि मीडिया पर फ़लाँ चीज़ आई तो काजी ने कहा मैं मीडिया नहीं देखता। काजी के इस जुमले पर एक इंतहाई छोटे शख्स, छोटे कद के शख्स अहमद बीन ने छोटा तबसरा किया कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बरह रास्त कार्रवाई नहीं देखता, वहाँ बड़े लोग छोटे दिखाई देते हैं। उन्होंने एक काजी साहब को टॉन्ट किया कि मैं लाइव जो आजकल चल रही है वो नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग यहाँ पर काजी साहब भी बैठे हुए हैं, तो वो काजी साहब को कह रहे हैं कि वो छोटे हैं इसलिए वो उसको भी नहीं देखते। हामिद बिन ने बराह रास्त जजों पर हमला किया और उन्हें छोटा कहकर मुखातब किया। यहाँ पर सवाल पैदा कि हामिद का मसला क्या है।
अहमद मीर का इससे लेना देना क्या है? तो जवाब ये आया कि अहमद मीर जानता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर रेटिंग सिर्फ पीटीआई की हमायत करके, दीगर जमातों और काजी की मुखालफत करके मिलती है, और वही वो कर रहा है, वही उसका माटो है। अहमद मीर से कोई पूछे आप कौन हैं, पल भर में साइट तब्दील करने वाले हैं, बारीक कार्रवाई डालने वाले हैं। आपके देखने ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी शक्ल में तो छोटा आदमी रोज़ाना रात 8 बजे पाकिस्तान की पूरी आवाम कैपिटल टॉक में देखती है। कैपिटल टॉक में एक छोटा शख्स, बहुत ही छोटा शख्स है, जो इस वक्त अपनी रियासत के मुखालफ है, जो इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत में या अपने बुग़्ज़ में, या फिर वो जो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाता था कि गोली फ़ौज ने उसको मारी थी, उस बुग़्ज़ में अभी तक फ़ौज पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है वो भी आपके सामने हैं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इस वक्त अगर कोई रियासत मुखालफ इमरान खान की तरह चल रहा है तो वो मेरे ख़्याल में, हम जब भी अहमद मीर के बाप की बात आते हैं तो इग्नोर करते हैं, लेकिन शायद वो जो बांग्लादेश, मैं नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में, बाप बाप होता है, कोई बात नहीं। खैर, वैसे भी अहमद मीर वही है जिसने पसंदीदा चीफ जस्टिस बदनाम ज़माना साकिब निसार हुआ करता था, जो ख़ुद को बौना कहलाता था, कद और किरदार दोनों का छोटा आदमी था। जब अहमद मीर जैसों को साकिब निसार जैसे मोहरे पसंद होंगे तो काजी बा किरदार आइन के मुहाफ़िज़ क्यों पसंद आएंगे? बड़ी सादी सी बात है, आने भी नहीं चाहिए, फिर उनसे क्या लेना देना उनका। मिसिंग पर्सन वाले केस की बात करें तो इस केस में एक और कटा खुल गया है। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उर्फ बतौर चुम्मियाँ वाली सरकार मिसिंग जो कमीशन है उसके वो चेयरमैन है। मसूफ जो कि चुम्मी के नाम से सरकार मशहूर हैं, जिनकी इंतहाई गलीज़ और इखलाक से गिरी हुई वीडियो मौजूद हैं, जो अच्छे खासे कंप्रोमाइज़ हैं, वो अब तक इस ओहदे पर बैठे हुए हैं। बहरहाल कादी ने पूछा इस कमीशन ने काम क्या किया है, तो रजिस्ट्रार कमीशन ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। कार्रवाई के दौरान पता चला कि ये 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ 6 माह के लिए जो बनाया था, ताहाल काम कर रहा है। इस कमीशन में 4 जज हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बराबर तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन लेदा लेते हैं, और इस कमीशन का खर्चा 4 से 5 करोड़ रुपया महीना है। अब ये 10 साल को अगर कैलकुलेट करें, मेरे पास अगर मेरा दूसरा हो तो मैं आपको बताऊँ ये कितने अरब रुपया बनता है, जिसका कोई मकसद नहीं है स्वाय 4 जज खुश करने के लिए। 6 महीने के लिए बनने वाला कमीशन 13 साल 6 महीने तक से कायम है। 4 करोड़ रुपया इसका माहाना बजट है। बाकी इस पर आप खुद हिसाब कर लें, जितनी लानतें बनती हैं इन पर डालने के लिए डालें। मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है, और वो मेरे ख्याल में आप लोगों की भी होगी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब 6 महीने की तनख्वाहें छोड़कर बाकी तमाम तनख्वाहें इन लोगों से वापस ले लें। जिन जजों ने पिछले दिनों बराआत जो हैं वो देखी हैं या एंजॉय की हैं, वो तमाम की तनख्वाहें वापस लेनी चाहिए, क्योंकि जब काम नहीं किया तो तनख्वाह आप किस काम की ले रहे हैं। पीटीआई को जब अबूरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट की एक जज ने बल्ले का निशान वापस किया तो यूथियों ने बहुत खुशियां मनाई थी, लेकिन नाकस फैसला कैसे कायम रह सकता है? खुद जज कह रहा है कि ये काम 2 जजों का है, लेकिन खुद अकेले ही फैसला दिया और पीटीआई को बल्ला दे दिया। बहरहाल आज डिवीज़न बेंच ने स्टे आर्डर वापस ले लिया, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। यूँ बल्ले का निशान फिर छीन लिया गया, यानी बल्ला एक दफ़ा फिर बढ़ गया और यूथियों की मिठाई फिर एक दफ़ा ज़ाया होगी। एक आध जज जितनी मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी इमरान खान को सहूलतकारी फ्राहम करने की कोशिश कर लें, लेकिन होने नहीं वाला, ये होगा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो स्टेट के ख़िलाफ़ इस वक्त जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ, देखें आज सुबह वाले वीलॉग में बताया था कि वो कह रहे हैं जी कि दावा कर रहे हैं कि IMF ने सलाह मांगी है। हाँ जी, इमरान खान साहब दसो की करना जो पाकिस्तान, अब पैसे देने ने कि नहीं देने, अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तो जब ये चीज़ें इमरान खान साहब क्या करेंगे कि पैसे नहीं देने, क्योंकि इन लोगों ने मुझे हुकूमत दी, पैसे नहीं देने, तो ये चीज़ें किसी भी तरह से पाकिस्तान के हक़ में नहीं जा सकती। ये चीज़ें जो होती है ना, इन चीज़ों से सियासतदान का कद बहुत ऊंचा होना चाहिए। उसके लिए अपना मुल्क सबसे आगाह होना चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे वीलॉग में मुलाकात होगी। याद रखें। खुदा हाफिज़।